हैं सेब कल्चर करने के लिए। आप बताओ 16 के नाम। आप डिग्निटरी, आप भारतवर्ष के सनातन कल्चर को बचाने वाले, और आपके बड़े बड़े फोटोज आते हैं, आप भाषण भी देते हो। क्या आप जानते हो उन 16 संस्कारों के विषय में जिसके कारण हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति थी? आप चुप हो जाओगे। मेरा काम आपका अपमान करना नहीं, अवेयर करना है। अरे जब दादा ही नहीं जानते 16 संस्कारों को, पिता नहीं जानता, तो बच्चे से क्यों अपेक्षा रखे हो? वो तो आप ही की संतान है। अब तो बड़ी मरमरा के अंतिम संस्कार हो जाए, उसका भी ऐप आ गया है। लोगों को भरोसा नहीं रह गया अपने बेटे बेटियों पर। ऐप आ गया है, पहले पैसा जमा करा दो, 4 वाला चाहिए कि 16 वाला चाहिए कि 500 वाला चाहिए, पैसा जमा करा दो, फूंक देंगे तुमको ले जाके। पैसा जमा कर देना, तुम ऐप में पैसे दे दो। तो जिस देश की संवेदना यहां तक मिट गई कि मनुष्य मरने के पूर्व अपने परिवार पर भी भरोसा नहीं रखता, और वो करोड़ों की संख्या में बुकिंग हो चुकी है, उस ऐप में पैसे डाले जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि बनाए तो कोई ले नहीं रहा है, करोड़ों करोड़ लोग अपनी मृत्यु के बाद अपने परिवारों पर भरोसा नहीं, बेटों पर भरोसा नहीं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि इनकी शिक्षा हमने ही दी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया। ये यही करने वाले लोग हैं, ये हमारे भी नहीं होंगे। मावड़कर साहब, सनातन संस्कृति या ये कल्चर, ये जो गंदी फिल्में हैं, ये जो गंदे कंटेंट लोग बना रहे हैं, इकोनॉमी की दृष्टि से एक बात कहा जाता है कि जो चीज का डिमांड होता है उसका प्रोडक्शन होता है। इकोनॉमिक्स यही कहता है। मैंने भी बहुत सारे ऑनर्स किए हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टरेट की डिग्रियां मेरे पास रखी हुई, पर उसको मैंने सब समेट दिया ऐसे करके। मेरे गुरु ने जो मुझे बताया, जो सनातन नॉलेज मुझे दिए, उसके आधार पर इस देश और दुनिया में घूमकर भारतीय सनातन संस्कृति और अपने कुटुंब को बचाने की प्रेरणा देने का काम मुझे मेरे गुरु ने दिया है। और ईमानदारी से, जैसे मावड़कर साहब अपने जीवन में ऑनेस्टली ये काम कर रहे हैं, मैं भी हृदय पर हाथ रख करके कह सकता हूं। मुझे भी आपने कथावाचक कहा, मैं नहीं हूं कथावाचक, मैं कथा करता ही नहीं। मुझे याद ही नहीं कि मैंने 10 सालों में शायद एक कथा की हो। हमारी मौज आ गई थी एक बार भागवत करने की, सो हमने कर दिया। नहीं तो हमारे पास महीने में 3-3 भागवत की कथाएं रहेंगी, और उसके बाद तो फिर लेन देन का भी मामला ऐसा है, ना अंडर टेबल ना अपर टेबल। भाई एक अंडर टेबल होता है, महाराज जी कुछ नहीं लेते, फिर बस थोड़ा गौशाला के लिए ले लीजिए अंदर से 5 लाख। भैया काय को अंडर से और ऊपर सीधे ही दे दो ना। गौशाला बनाने का जिम्मेवारी हमारा है, मैं आपका मैनेजर हूं। तुम गैया पालो अपने घर में, सनातनी तुम हो, हिंदू तुम हो, तुम्हारे पैसे पे गाय हम पाले। तुम गुरु बनाए हो कि मैनेजर बनाए हो? नौकरी दिया है हमको, संतों को, भारत के संतों को नौकरी दिया है। ये तो हालत है हमारे यहां की। संतों के प्रति भावना क्या है आपकी? जिनको गुरु कहा जाता है, उनके प्रति आपकी भावना है, वो 10 लाख लेते हैं, हम 20 लाख वाले को लाएंगे, अजी हम तो 50 लाख वाले को लाएंगे। तुम खरीदोगे संतों को, तुम खरीदोगे ज्ञान को, विद्या को, सरस्वती को। इतनी हैसियत है आपकी, पहले खुद बदलिए। धर्म के प्रति और संस्कृति के प्रति पहले आपके चाल चलन चरित्र में वो गंभीरता दिखनी चाहिए, तो आपके लाडले सीखेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे। आपके ही चरित्र में संस्कृति के प्रति कोई मूल्य नहीं है। एक तरफ 5 लाख का लॉटरी निकले और एक तरफ संस्कृति की बात हो, क्या करोगे? क्या करोगे? सीधा सीधा बोल दो कि गुरुजी जाएंगे उधर ही, ये तो संस्कृति रोज चलते रहता है। बिस्लेरी के 100 ग्राम का बोतल लेकर के लोग रोज करते रहते हैं, ऐसे सेमिनार चलता रहता है। कहां जाओगे? पैसे लेने जाओगे? तो सत्य से रूबरू होइए। और यह सत्य यही है कि भारत में जब तक शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः नहीं बदलती है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश में सत्ता चलाने वाले लोग जो पिछले 8-10 सालों से चला रहे हैं, यह निश्चित तौर पर उनकी योजना और उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। पर एक बात और है कि तीर कमान से निकल गई, उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। डेमोग्राफी एक बार चेंज हो गई तो कुछ नहीं कर सकते, याद रख लेना। एक बार, 2 बार, 3 बार और बन जाएगा, उसके बाद नहीं बनेगी, ये इनको भी पता है।
और ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर संस्कृति के रक्षक लोग आज रक्षा नहीं करते, अगर आज के आज उदय माहौरकर साहब जैसे लोग खड़े होकर के, मैं सुबह से दोपहर से दिन से रात से मैं सबसे ज्यादा एक्टिव किसी को देख रहा हूं, हम लोग तो बैठे बैठे एक दो बार जमाई भी ले गए, ऊ कर लिए। माहौरकर साहब में जो फुर्ती है, कभी इधर कभी उधर, जरा उनको उठाइए, हाँ उनको दे देते हैं, उनको ले लेते हैं। क्या फुर्ती, क्या अद्भुत जोश है भारत को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये प्लेटफॉर्म इत्यादि पर मोनिका जी ने बहुत अच्छी बात कही। वो कानून है, कानून की जानकारी रखिए, अवेयर बनिए। हमारी भिड़े जी ने इतनी सुंदर सुंदर बातें, मैंने बहुत कुछ सीखा आज उनसे कि हमला कहां कहां से हो रहा है। आप जब कहीं बैठते हैं तो हमारी आदत है कि हम जब बैठते हैं कि हमको बोलने का मौका नहीं मिला तो हम सबको ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं, कब जाएगा तो हम बोले। पर वास्तव में अगर कोई सच्चा देश के लिए सोचता होगा तो बैठ के सबको सुनता है, ये क्या सोचते हैं इस विषय में। और इसीलिए तो हम समागम करते हैं, एक साथ बैठते हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म के लोग, पद्मश्री बैठी हैं, आप फिल्मों से आए हमारे संजीव नेवर जी, आज पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए एक ऐसे नौजवान जो दोनों ही क्षेत्रों को देख चुके हैं, उधर भी और इधर भी, और उदय साहब के साथ लग करके कदम से कदम मिलाकर के ये काम कर रहे हैं। उनके विचार, इनके विचार, जैन जी के विचार, फिर एक आध्यात्म पक्ष अपना क्या विचार रखता है, इन विचारों का समावेश होकर के कोई एक आइडिया यहां से निकलेगा। वो आइडिया आवाज बनते बनते सरकार तक जाएगी, वो नियम भी बनेंगे, कड़े कानून भी बनेंगे। और ये पक्की बात है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हमारे देश की छोटी छोटी बेटियों को रेप करने और मारने का छूट किसी को नहीं दिया जा सकता। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये मर्डर है, ये क्रूएलिटी है। और इसके खिलाफ जैसे बलात्कार के कानून हैं, उससे भी सख्त कानून होने चाहिए। मैं गया था डूंगरपुर, जिस डूंगरपुर की आप बात कर रहे हैं, डूंगरपुर, जामताड़ा तो फिल्म बन गई, पर जामताड़ा का दादाजी है डूंगरपुर। वो सारे काम अब डूंगरपुर से हो रहे हैं, सारे काम, और उससे 100 गुना अपलिफ्ट हो करके, ज्यादा अपलिफ्ट होकर के। और वहां पर कितना सुंदर कहा उन प्रिंसिपल ने, कहा कि मैं ट्रैप में फंस गया। कैसे फंसे? बोला मोबाइल में मैं उन गंदी चीजों को देखता था और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा। और बात तो सही है साहब, सनातन संस्कृति में जब मेनका सामने आती है तो विश्वामित्र अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जब मेनका आकर के, ध्यान से सुनना होगा क्योंकि किसी दिन ये जाकिर नाइक खड़ा होकर के जो गणेश की मूर्तियां तोड़ करके बच्चों से पूछता है कि तुम्हारे भगवान खुद को नहीं बचा सकते, तुम्हारे भगवान तुमको क्या बचाएंगे? है कोई जवाब आपके पास? दिया किसी भारतीय ने जवाब? है माता पिता के पास? क्या करोगे? खुद टेंशन में जी रहे हो, खुद डिप्रेशन में हो, खुद की जिंदगी इतनी व्यर्थ है, बेकार है, बच्चों को भी उधर ही ढकेल रहे हो, अपने जैसा बना रहे हो। और भारत के लिए सबसे शर्म का विषय है कि आपके बच्चे के कमरे में आलिया भट्ट, फलाना भट्ट, इनके फोटो लगे रहते हैं। मम्मी पापा के क्यों नहीं रहते? अरे आपसे पैदा हुआ है, आपको रोल मॉडल क्यों नहीं मानता, हीरो क्यों नहीं मानता? बाप हो ना, क्यों नहीं हीरो बन गए? अपने बच्चे के तो हीरो बन नहीं पाए, दुनिया का हीरो बनने चले। अपनी बेटी तो हीरोइन मानती नहीं, अपनी मां को नायिका मानती नहीं, ये दुनिया को ज्ञान देने चले। ये सबसे बड़ा फेलियर है। भारत के संयुक्त परिवार, भारत में ग्रामीण परिवेश, भारत कृषि प्रधान देश, गौओं पर आधारित देश, गोहत्या बंद करो, गोहत्या बंद करो, गोहत्या बंद करो, कोई नहीं करा सकता। इकोनॉमी से जब जुड़ेगी, पहले गौ माता इकोनॉमी से जुड़ी हुई थी। राधा रानी के पिताजी वृषभानु जी के पास 12 लाख गैया और नंद बाबा के पास 9 लाख गैया, इसलिए राधा रानी कहते ए नंदलाल कम बोला करो, पिताजी के पास 3 लाख गाय ज्यादा है हमारे पास। राधा रानी बोलती थी ना, गाय मतलब लक्ष्मी, मतलब समृद्धि। आज उन बछड़ों को सब छोड़ रहे हैं और आप कह रहे गोहत्या बंद करो, कैसे करोगे? और पंजाब में माहौरकर साहब, इतना सुंदर कृषि का उत्थान हुआ, हरित क्रांति आई,
इतनी बढ़िया हरित क्रांति आई कि कैंसर के ट्रेन चलने लगे। कुछ ज्यादा ही हरित क्रांति आ गया पंजाब में। ये पेस्टिसाइड्स, ये जहर देकर के इतने पैदावार बढ़ाए कि उसी पंजाब से कैंसर के ट्रेन चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कैंसर के पेशेंट भर भर के आ रहे हैं। और आज वही लोग अपने लिए ऑर्गेनिक खेती करते हैं और खूब खेती करके पूछते हैं ये किसके लिए, बोला ये एक्सपोर्ट के लिए, बेचने के लिए, और ये खाने के लिए। अरे शर्म करो, मनुष्य हो कि राक्षस हो? वो जहर किसके लिए बेच रहे हो? कोई तो खाएगा ना। तो कहां गई संवेदना मनुष्यता की? कहां है मानवता आपके भीतर में? अपने लिए 1000 रुपए का ऑर्गेनिक फूड खोज रहे हैं। हमारे यहां चवन्नी में मिलता था, सभी गांवों की चीजें थी, देसी चीजें थी, गोबर से उत्पन्न होती थी। पर हम बड़े तेज लोग हैं भाई, लंदन रिटर्न है, अमेरिकन रिटर्न है। जब तक कोई चीज अमेरिका रिटर्न न हो जाए उदय मोहरकर साहब, 2-4 बार हम भी जाके रिटर्न हो गए हैं, तभी इतना लोग पूछते हैं। जब तक नहीं गए थे बोलते थे ये बाबा इधर इधर घूमता रहता है, लंदन गया नहीं, अमेरिका गया नहीं। रिटर्न चाहिए इनको, लंदन रिटर्न, अमेरिका रिटर्न। भारत में अरे विवेकानंद इसी बंगाल में थे तो लोग पागल गुरु का पागल चेला कहते थे उनको। ध्यान से पढ़ लो पूरे विवेकानंद की हिस्ट्री को। पागल गुरु का पागल चेला कहते। इंग्लैंड में कोई बच्चा अगर इंग्लिश अच्छे से बोले और हिंदी ना बोले तो उसके लिए शर्म का विषय है ये? नहीं नहीं, वो तो बोलते ही है, हे मैन किधर जाता क्या खाता है, क्योंकि उसकी मातृभाषा इंग्लिश है। अगर वो ठीक इंग्लिश ना बोले तो ये शर्म का विषय है। मेरे प्यारे भारतवासियों, भारत में तुम भी रहते हो, अगर हिंदी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ ये भाषा अगर नहीं जानते तो ये शर्म का विषय है। अंग्रेजी नहीं जानते तो ये शर्म का विषय नहीं है। मत जानो, 9 देशों में बोले जाने वाली भाषा को ग्लोबल लैंग्वेज कब से बना दिया? चाइना अपनी भाषा बोल रहा है और ये सब उन्नत कंट्री है, विकसित हैं, और हम काम करते हैं हिंदी फिल्मों में, भोजपुरी में। और जब इंटरव्यू होता है तो एंड आई थिंक बट्ट टट्ट। अरे भैया तू तो भोजपुरी फिल्म में काम करता है, उसी से हीरो बना है। मराठी फिल्म में तू काम करता है, उससे हीरो बना है। ये इफ बट्ट कहां से आया? हट्ट। तो क्यों नहीं बोलते अपनी भाषा को? जिस भाषा के लोगों ने आपको सुपरस्टार बना दिया, अपनी भाषा का सम्मान क्यों नहीं है? तो अंग्रेजियत की ऐसी बुद्धत्व का बीमारी हम पर छाया हुआ है कि हम सब भी वही चाहते हैं। मोहरकर साहब, अंतिम बात बोलकर विश्राम देता हूं, यद्यपि मैं बोलूं तो पता नहीं कितना बोलने लगूं। सनातन शिक्षा बोर्ड भारतवर्ष में जब तक काम करना प्रारंभ नहीं करती है, आरंभ का कितना अच्छा भिड़े बहन ने कहा कि जहां 2 बच्चे पढ़ते थे, एक उस स्कूल में और 2 इस स्कूल में, दोनों में अंतर क्या था? बोला एक जगह पर रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई जाती थी तो बड़े सौम्य और संस्कारी बच्चे निकले, और एक जगह पर वो पता नहीं क्या क्या सुनाया जाता होगा। वो तो आप लोग पता ही क्या पढ़ाते हैं आपके बच्चों को, CBSE बोर्ड। केवल 2 पैसा कमाने की विद्या है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। जीविका की विद्या और जीवन की विद्या 2 प्रकार की विद्या होती है। बक्सर में एक डीएम थे, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मिस्टर पांडे। पूरे जिले के तनाव नियंत्रण का जिम्मा था उनके ऊपर में, लेकिन घर में एक छोटी सी बात हुई, इमोशन को हैंडल न कर पाए और इसी गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे कट करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा। रोज आपके सेलिब्रिटी गोली मार रहे हैं अपने आप को, रोज सेलिब्रिटी आपके नशा में डूबे हुए हैं, जिनको सेलेब्स कहते हो जहर खा के मर रहे हैं। पर व्हाट डू यू मीन बाय सेलिब्रिटी? हु इज सेलिब्रिटी? किसको सेलिब्रिटी बना दिया मीडिया ने? यहां ये कौन लोग सेलिब्रिटी हैं? सेलिब्रेशन शब्द का अर्थ होता है जुबिलेशन, आनंद, उत्सव, मस्ती। इस दुनिया में जो सदा न भविष्य की चिंता जिसको है और न
पास्ट से जो दुखी होता है, अपने प्रेजेंट में सतपथ पर चलते हुए जो आनंदित है, जो सेलिब्रेशन कर रहा है, वही सच्चा सेलिब्रिटी है। इस बात का प्रमाण भारतवर्ष को देना होगा। नहीं तो ये लोग अगर सेलिब्रिटी बनेंगे तो ये आएंगे, अमिताभ बच्चन जी की खुद की आंख सड़ जाती है, उसके बाद भी कोक्सी और पेप का प्रचार करते। उनको पता है एक बोतल भी अगर वो पेप्सी पी गए तो मुश्किल है उनके लिए, कूली के बाद वो खुद नहीं पीते, लेकिन फिर भी प्रचार करते हैं। ईमानदारी से आकर के वो भी अगर आइडियल हैं तो उनको बोलना चाहिए, मैं एक घूंट नहीं पीता, ये खतरनाक है, लेकिन मुझे 2 करोड़ मिल रहा है, पापी पेट का सवाल है, इसलिए आपके सामने ये काम कर रहा। बोलना चाहिए। ये रोल मॉडल ऐसे भारत में चाहिए, आइडियल ऐसे चाहिए भारत में। आइडियल वो नहीं चाहिए जो फेक पर्सनैलिटी से काम नहीं चलेगा। अगर हमने आपको भगवान माना हो, अगर हमने फिल्मों का भगवान माना अमिताभ बच्चन जी को, तो आलिया भट्ट जी तो ऐसी है, उनसे पूछा पत्रकारों ने कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, बोली पृथ्वीराज चौहान। बारे जनरल नॉलेज। और हमारे लोग उनके फोटो लगा के बैठे हैं, बच्चे जो IITN होने वाले हैं वो भी लगा के बैठे हैं, उनका जनरल नॉलेज देखो, बोले पृथ्वीराज चौहान भारत के प्रधानमंत्री है। कमाल हो गया भाई, ये ऐसे लोग हैं, ये सेलिब्रिटी है हमारे, ये रोल मॉडल है। मोहरकर साहब, मैं आज दिल से कहता हूं, और ऐसा नहीं कहता भारतवर्ष कोई आपकी मैं चमचागिरी करने के लिए यहां पर, मैं तो करूंगा नहीं जिंदगी में, किसी की चमचागिरी करी नहीं, आपकी क्या करूंगा। भारत को सेलिब्रिटी अगर ऐसे लोगों को बनाएं, ऐसे सहज और सरल लोगों को, हमारी बहन भिड़े जी इनको बनाएं, पद्मश्री को नहीं बनाते साहब। अनपढ़, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से भी, वो कुकुरी कोर्स 3 महीने का करके, और फिर एंड इफ बट आई नो, कुकुरी कोर्स 3 महीने का होता है। न जनरल नॉलेज है, न भारतीय सनातन शास्त्र की जानकारी है, न गीता है, न भूगोल जानते, न इतिहास जानते, न बॉटनी, न जियोलॉजी, न जियोलॉजी। कितने ऑनर्स तो मैंने खुद किए हुए। आपको मैं केमिस्ट्री यहां पढ़ा दूं, जितने भी ग्रेजुएट हो, आपको फिजिक्स पढ़ा दूं मैं यहीं पर, जितने ग्रेजुएट किए हुए लोग हो आपको पढ़ा दूं। नॉलेज नहीं है, किस बात पर सेलिब्रिटी बनाया उनको। और एक बात कह के विश्राम करता हूं, आजकल एक बड़ी प्यारी भाषा निकली है, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जब तक हम प्रथम पंक्ति में नहीं ले आएंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। बल्कि मैं ये कहता हूं, इसी जगह पर बैठा हुआ कोई ऐसा अननोन व्यक्ति जिसने समाज के लिए और संस्कृति के लिए कोई काम किया हो, उसके पास पैसे ना हो लेकिन उसने काम किया हो, जिस दिन इस स्टेज पर बुला करके ये पूरा का पूरा प्राइज वैसे व्यक्तियों को दिया जाएगा तो हमारे बच्चे पूछेंगे, मम्मी ये कौन है, ये धोती पहन के कौन खड़ा है। कहा बेटा धन नहीं है, पर इसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए आज इनको प्राइज मिल रहा है। तो उस बेटे के अंदर में भी ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम और संस्कृति प्रेम का ज्वाला जगेगा और वो भी होना चाहेगा। आपने किसको प्राइज दिए दुनिया में? आज हम हरिशंकर जी को प्राइज देकर के इतने आनंदित हुए हैं। भारत के उन करोड़ों लोगों, 145 करोड़ लोग दुनिया में, 200 करोड़ लोग सनातनी हैं। उन सनातनियों का सर अगर गर्व से आज पूरी दुनिया में राम मंदिर जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब केवल मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, बल्कि 145 करोड़ भारतवासियों का प्राण अब भगवान राम के विग्रह में चला गया है, इसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। हमने अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया, यह प्राण प्रतिष्ठा है। 1 लाख श्लोक हैं वेदों में, जिसमें 80,000 कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान कांड नॉलेज के हैं। पर ये 80,000 कर्म कांड में ही फंसे हुए पूरे भारत के लोग उपासना के नहीं जानते और ज्ञान कांड से इनको कोई मतलब ही नहीं, नॉलेज से इनको कोई मतलब ही नहीं। विदाउट नॉलेज रिचुअल्स, एंड आई नो द साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। आई एम राइटिंग अ बुक, मैंने बहुत अच्छा एक बुक लिख लिया है, अब थोड़ा सा बाकी है। इन रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है हमारे, और जो नहीं उनको छोड़ दो। आज भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो मुझे पक्का पता है अगर फिर से युद्ध करना हुआ तो रथ के ऊपर चढ़ करके नहीं जाएंगे, नहीं तो पहले दिन हार जाएंगे। वो भी राफेल लेके जाएंगे और सबके ऊपर विजय प्राप्त करके आएंगे। चीजें बदलेंगी, टैबलेट उनके पास भी होंगे, फोन उनके पास भी होंगे। युग धर्म अलग होता है और मूल धर्म अलग होता है। दया, प्रेम, शांति, क्षमा ये मौलिक रूप से हैं, तब भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे, परंतु चीजें बदलती रहेंगी। आज टैबलेट का उपयोग करना होगा, मोबाइल का करना होगा। वही मोबाइल मेरे लिए मोहरकर साहब ग्रंथ है, मैं सारे ग्रंथ उसी में रखा हूं।
ट्रेन में चलते, फ्लाइट में चलते, जहां उसको पढ़ते रहता हूं, और वही मोबाइल किसी के लिए पोर्नोग्राफी का साइट बना हुआ है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मोबाइल भी खराब नहीं है, पर प्रयोग करना अगर अपने बच्चों को 5 वर्ष के भीतर सिखा दें, और वो 16 संस्कार का नाम इसलिए लिया था कि 16 संस्कार अगर ठीक होंगे तो बच्चे शायद सबसे श्रेष्ठ जन्म लेंगे। हमारे यहां पुंसवन संस्कार था, गर्भाधान संस्कार था। गर्भ आधान करने के पहले की क्या तैयारी है, जिससे कोई विवेकानंद आए, जिससे कोई प्रहलाद आए, जिससे कोई ध्रुव आए, वो तैयारी होगी तो भारतवर्ष में ऐसे बच्चे आएंगे। वो तो है ही नहीं। हमने तो इवेंट बना दिया मनाली में, जहां ऋषि का तपस्या था, उसको आपने पता नहीं क्या बना दिया। मनाली कुल्लू पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो। तो आपने तो नष्ट खुद किया है सब कुछ को। इसलिए इस संस्कृति को बचाने के लिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण 1000 एकड़ भूमि में, इसी भारतवर्ष में हमने भूमि अधिग्रहित कर ली है। भारत सरकार के साथ चर्चा भी हो गई है, और इस भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन विश्वविद्यालय, जहां प्राचीन वो विद्याएं होंगी जिससे भारत विश्व गुरु था, और आज की कंप्यूटर साइंस इत्यादि को भी समावेशित करके एक फ्यूजन विद्या पद्धति को ला करके पूरे भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हमने भी बीड़ा छेड़ दिया है, अभियान छेड़ दिया है। और मोहरकर साहब, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आज तो मैं भी मस्ती में ही आया हूं आपके पास। 24 घंटे साहब गाड़ी में, इतने कोहरे में 1 मीटर गाड़ी नहीं चल सकती। लोगों ने कहा आप ड्रॉप कर दीजिए गुरुजी ये प्रोग्राम। हम ड्रॉप हो जाएंगे तो हो जाएंगे, पर प्रोग्राम ड्रॉप नहीं होगा, हम पहुंचेंगे। क्योंकि एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति और राष्ट्र चिंतक व्यक्ति के कार्यक्रम में जा रहा हूं कि उनकी ईमानदारी, उनका प्रेम, उनकी निष्ठा ईश्वर और प्रकृति से प्रार्थना करेगी, और कुछ होने वाला भी होगा तो नहीं होगा। मोहरकर साहब की ईमानदारी से मैं यहां तक और प्रेम से पहुंच जाऊंगा। और हम सब पहुंचे 5-5 गाड़ी लेकर के महाराज, एक का खरोच नहीं आया। रास्ते में 20-20 एक्सीडेंट देखे हमने, भयंकर, इतने भयंकर एक्सीडेंट हुए पड़े हैं, क्रेन लगे हुए हैं। और हम धीरे धीरे यहां पहुंच गए, और पहुंचकर इस कार्यक्रम में आए। आपको प्रणाम करते हुए यही कहते हैं, प्रातःकाल उठ के अनाथा मोबाइल में मारही माथा। इससे थोड़ा अलग हटिए, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अगर ये हो जाएगा तो ये मामला मोहरकर साहब का भी बन जाएगा, संस्कृति का भी बन जाएगा। और हम लोग जो कहते हैं सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, थी था थी था है क्या? थी था थी, अब क्या है? तो अगर ये हो गया, हम लोगों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था चेंज कर दी, विवाहों को हमने संस्कार बना दिया, यज्ञ बना दिया। विवाह यज्ञ है, संस्कार है, और वहीं से कोई बच्चा आने वाला है। 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। 13 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति के पास सीखने के सिर्फ 10% चांस है। मैं चैलेंज करता हूं विज्ञान को, यह विज्ञान ने, RTI मैंने डाला था, विज्ञान ने मुझे दिया हुआ है। उसके बाद सिर्फ 10% सीखने को बाकी रह जाता है। बूढ़े तोते राम राम नहीं करते जी। तो जो करना है विवाह संस्कार से, जो करना है जन्म संस्कार से, 5 वर्ष की आयु तक, 10 और 13 वर्ष की आयु तक बच्चा कंप्लीट हो जाता है। अब उसको कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी कहो, कोई फर्क। और अगर 12-13 साल के बच्चे गुरुकुलम से पढ़ के निकलेंगे संजीव नेवर जी, तो आप निश्चित समझो ये 2 कौड़ी और 2 टके की पोर्नोग्राफी की तरफ उनकी दृष्टि भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो वात्सायन ऋषि की संतानें हैं। खजुराहो का मंदिर इस बात का प्रमाण है कि हमने किसी चीज को छुपाया नहीं। हमने विज्ञान के रूप में पूरे भारतीय शरीर को देखा है, मानवीय शरीर को देखा है। हमको लोग पिछड़ा कहते हैं, अरे हमसे उन्नत तो शायद कोई संस्कृति है ही नहीं। हमने सभी विषयों पर, हमारे ऋषियों ने हमको सब कुछ दिया है, पर हम इग्नोरेंट मूड में हैं। नॉर्वे के फिलोसफर ने ये कहा है, जर्मन फिलोसफर ने ये कहा। अरे तुम्हारे फिलोसफर ने क्या कहा है? यहां नारद, ऋभु, अंगिरा, पुलत्स, गालव, चैवन्य, वशिष्ठ, कण्व, विश्वामित्र। आप देखो विश्वामित्र की बात कह के, अब मैं इधर चलूंगा तो आपको विश्वास होगा कि अब खत्म करेगा, नहीं तो ये बोलता रहेगा। वो जाते जाते वहां तक खत्म कर दूंगा। विश्वामित्र की बात मैंने आपसे कही, धीरे धीरे आप विश्वास रखिए, मैं बैठने वाला हूं। विश्वामित्र की बात मैंने आपसे कही। हाँ जी, एक बात और है, हम इतनी बड़े कार्य को लेकर के आए हैं और झूठ मूठ के इतना गंभीर बन के बैठे। एक तो 100-200 लोग हैं, वो भी एक सब बड़े बड़े लोग ऐसे गंभीर, न ठीक से ताली बजा पा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हंसने का भी मन है तो बगल वाले को देख रहे हैं, हमारा स्टेटस इससे बड़ा, इसके सामने हंसू कैसे? हंस भी नहीं पा रहे। अरे हंसो,
मौज लो, तालियां बजाओ। सक्सेस का एकमात्र डेफिनेशन क्या है? सक्सेसफुल किसको बोलोगे? जो जितना ब्लिसफुल है वो उतना सक्सेसफुल है। जीवन में जो जितना ब्लिसफुल है, आनंदित है, वही उतना सक्सेसफुल है। एक लाइन की तो परिभाषा है। क्या बोल रहा था, भूल गया। क्या बोल? विश्वामित्र, मेनका आई, मेनका ने नृत्य किया, विश्वामित्र फंस गए। फंसने के बाद पतित हो गए, कहे अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अब उसके बाद फिर उनको जागृति आई, अरे रे मुझे तो तपस्या करना था, मुझे अभी ज्ञान आहरण करने थे। फिर शुरू हो गए। तब तक एक दिन रंभा आ गई। इंद्र के पास भी तो कम थोड़ी है, इंद्र ने एक और भेज दिया, जाओ जाओ इसको। हाँ, ये सब एक से एक लोगों को भेजते, जैसे आजकल चाइना, पाकिस्तान, ये सब आपके ऊपर इंपार्ट करते हैं, हमारे वैज्ञानिकों के पास भेजते हैं। तो क्या किया फिर? दूसरे टाइम जब रंभा आई तो विश्वामित्र जी ने ऐसे देखा, कहा मेरा नाम विश्वामित्र है। विश्वामित्र एक गलती एक ही बार करता है, दोबारा रिपीट नहीं करता। हट जा यहां से, भाग जा यहां से। विश्वामित्र होने में कोई बुराई नहीं। और भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अगर भगवान कृष्ण ने गुरु बनाया होता तो हम समझ लिए होते कि ठाकुर जी भी थोड़े चंचल हैं इधर उधर। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रता, रामो विग्रहवान धर्म, उन्होंने गुरु बना लिया और विवादित आदमी को। अगर आज की मीडिया होती तो लिखती कि ये रेड रेड दाग इसमें लगा हुआ है, विवादित आदमी, निकालो इसका पुराना रिकॉर्ड, यही था, मेनका के साथ ही फंसा हुआ था, निकालो इसका रिकॉर्ड। बोलो होता कि नहीं? और भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा मैं राम हूं, धर्म हूं। इस दुनिया में जो गलती एक बार किसी से हो जाए और उससे सीखकर दोबारा वो गलती न करे, सिर्फ इसका प्रण ले ले, उसको अपना शिष्य और भक्त तो छोड़ो, उसको मैं अपना गुरु बनाने को राजी रहता हूं। मैं श्री राम हूं। ये भारत की संस्कृति है। इसलिए गलतियां करो। जैसे आपने कहा था, उस बच्ची को साइकोलॉजिकल तौर पर गए और 5-6 मिनट लगा, बच्चे गलती हो गई बेटा, क्या देख रहे थे, बता दो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तब उसने कहा, नहीं तो वो बताता नहीं, तो क्या देख रही थी? मैं अपना जान दे दूंगा, माता पिता मर जाएंगे जहर खा के। वो कभी नहीं बताती, बोलते तुमसे पहले हम मर जाएंगे, चिंता मत करो, ट्रेन में जाने ही वाले हैं। पर साइकोलॉजिकल के लिए उनको जाकर के उन्होंने एफर्ट किया और बच्ची ने बताया मुझसे ये भूल हो रही थी। और फिर वो बच्ची कितनी अच्छी निकल गई होगी। माता पिता सबसे अच्छे मित्र होते हैं बच्चों के। गुरु का नंबर तीसरा है, हम 3 नंबर के लोग हैं, इसलिए हे 2 नंबरी लोग और 1 नंबरी लोग, आप लोग अपना काम करो ताकि भारत का काम बन जाए। यह अभियान पर आज एक बात तोल करके बैठ जाता हूं। आप बैठो मैया, हम इधर चले जाएंगे, हम संजीव को उठा देंगे भले ही जाते समय, माता को क्यों उठाएंगे? हमारे उदय महोरकर जी मेरे पास जीवन में जो कुछ भी, श्री आनंदम धाम एक बड़ी संस्था है, वैश्विक संस्था है, इसके पास कमी नहीं है। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड सबके सामने, स्वामी रामदेव जी भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं और बीच में मुझे एक बहुत बड़ी तकलीफ हुई थी बॉडी में, तो हमने उसी योग और अपनी प्राचीन विद्या और अपने उस आयुर्वेदम के बल पर, जहां कीमो पे कीमो लोगों को लेने पड़ते हैं, हमने 3 महीने में उसको भी विदा कर दिया और आपके सामने आज हम खड़े हैं। स्वामी जी इतना प्रेम करते, बोलते हैं आपने तो ऐसे ही ठीक कर लिया, सबको बता मत देना, नहीं तो हमारा क्या होगा। हम कि स्वामी जी आपने तो करोड़ों लोगों को ठीक किया है, ये विद्या भी आप ही जागृत करोगे। अंतिम बात यह है, मेरे पास जो कुछ भी है, मोहरकर साहब दिल से कहता हूं, आज ही ब्लैंक पेपर पे साइन करके जाऊंगा कि वो सारे संसाधन और सारी संपत्ति आपकी है। आप इस सेव कल्चर के लिए और सेव भारत के लिए उसको लगाइए, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ कार्य है और मैं सदा इसमें सेवक बन के काम करता रहूंगा। और ये भाषण नहीं है, इसको मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा। सबको नमन, वंदन, प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। हरि